सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायर्स क्लासेज। आज है 15 मार्च और 15 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बैकग्राउंड में स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जो कि मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गया। तो वहाँ का जो नागरिक सम्मान है उसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द की। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने पोर्ट लुइस में भारतीय प्रवासियों के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री को सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। यह श्री मोदी को मिलने वाला इस तरह का 21वां सम्मान है, यानी कि अभी तक उन्हें 20 कंट्री से मिल चुका है और ये 21वां है जो मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं। बस इससे पहले मॉरिशस से पहले ही कुछ दिन पहले इन्हें कतर का दिया गया था, सऊदी अरब ने दिया था इनको। सवाल नंबर दूसरा है, निम्न में से किस राज्य में चपचारकूट नामक महोत्सव मनाया गया है? तो ये मिज़ोरम में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मिज़ोरम का महोत्सव है चपचारकूट, जिसे हर साल मनाया जाता है। चपचारकूट भारत के मिज़ोरम का एक त्यौहार है। यह मिज़ोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये चपचारकूट का मतलब है एक त्यौहार जो उस समय मनाया जाता है जब काटे गए बाँस और पेड़ों को झूमिंग के लिए जलाने के लिए सूखने का इंतज़ार किया जाता है। मतलब जब इन लोगों का खेत जो होता है उसमें काटे गए जो बाँस होते हैं, छोटे छोटे ठुड्डी टाइप के जो बचे रहते हैं, और पेड़ को झूमिंग के लिए मतलब झूमिंग खेती करने के लिए पहले उसको जलाया जाता है, जला करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उस इंतज़ार के समय में ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है और यह हर साल मार्च के महीने में ही मनाया जाता है। और वैसे बिहार का तो फेमस महोत्सव पता है, जैसे सोनपुर मेला जो है वो बिहार के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 51 नंबर का खजुराहो महोत्सव मनाया गया था। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और झारखंड का सरहुल महोत्सव जो है वो बहुत फेमस है। झारखंड का सरहुल महोत्सव है जो कि बहुत ही फेमस है। और अभी अभी मिज़ोरम में है चपचारकूट, ये बहुत फेमस है। तो कुछ ये महोत्सव है जिसे आप लोग को याद रखना होगा। अगला सवाल है कि भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है दिंग तारा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दिंग तारा के द्वारा अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को लॉन्च किया गया है। देश की बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट कंपनी दिंग तारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया है, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर तक के छोटे ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में सक्षम है। और यहाँ स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका का है, कंपनी है जिसके कौन है? तो एलन मस्क है। इसके मालिक जो है वो एलन मस्क है। और इसने सबसे शक्तिशाली स्टारशिप उपग्रह को लॉन्च किया था, वो बहुत चर्चे में रहा था। और इसरो ने चंद्रयान 4 का लक्ष्य रखा है 2027 तक का। और नासा जो है ये अमेरिका का कंपनी है। और इसका एक फेमस जो उपग्रह लॉन्च वाला जो है वो है आर्टेमिस, मतलब इससे आप रिलेट कर सकते हैं। और दिंग तारा इसका जो है ये तो बेंगलुरु का है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हाल ही में रशिया के साथ किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रशिया के साथ भारत ने T-72 युद्धक टैंक के इंजन के लिए समझौता किया है। भारत ने रूस के सरकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट्स के साथ अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए उन्नत 1000 हॉर्स पावर्स इंजन खरीदने के लिए $248 मिलियन का महत्वपूर्ण सौदा किया है। इस कदम का उद्देश्य जो है वो भारतीय सेना के बख्तरबंद बेड़े की आक्रामक क्षमता जो है उसको बढ़ाने में सहायक होगा। और वैसे ऑप्शन की बात की जाए तो अमेरिका के साथ भारत की डील सोनोबॉय के लिए है। और राफेल विमान के लिए जो डील रही है विमान के लिए जो डील रही है वो फ्रांस के साथ रही है, भारत और फ्रांस के बीच।
और हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लेकर के भारत का जर्मनी के साथ समझौता रहा है। तो ये सारे समझौते जो है अलग अलग कंट्री के साथ है। यहाँ रसिया के बारे में देख लेते हैं। रसिया की राजधानी मॉस्को है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो है व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ मुद्रा जो है रसिया का वो है रूबल। रसिया का मुद्रा रूबल है, राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ब्रिक्स समिट 2024 जो है वो रसिया के कजान में हुआ था। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और रसिया के बीच इंद्र ये दोनों के बीच होता है। भारत रूस समझौता IS-400 जिसको अब सुदर्शन नाम दिया गया है, AK-203 ये भी भारत और रूस के बीच में है। भारत रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। वर्ष 2025 के लिए 126 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सैन्य खर्च रहे हैं। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। तो ये करने जा रहा है असम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। असम जो है वो अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। असम सरकार ने कहा कि उसका अपना उपग्रह होगा। इससे सीमा पर निगरानी रखने के अलावा महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के कार्यक्रम के लिए आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की है। यानी कि अभी जो 25-26 का असम में बजट पेश हुआ है उसमें ये घोषणा किया गया है कि असम सरकार जो है वो अपना उपग्रह लॉन्च करेगी, जिससे कि सीमा की निगरानी रखने में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परियोजना कार्यक्रम में ये मदद मिलेगा इससे। और कुछ देखते हैं असम के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि असम की राजधानी क्या है। तो दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। और कुछ करंट भी है उसे देख लेते हैं। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में किया जाता है। असम ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इसका नाम होगा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये पिछले दिनों चर्चे में रहा था कि असम ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो अधिसूचित किया उसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम होगा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। तो नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो ये असम के द्वारा किया गया है। और गंगा नदी डॉल्फिन जो है उसे प्लैटनिस्टा गैंगेटिका भी इसका वैज्ञानिक नेम है। और क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो में इतना ही सवाल था कि ऐसा मुझे लगता है कि हाँ आप सबका होली बहुत अच्छा रहा होगा। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।